आज सुबह का अखबार आपने पढ़ा होगा। ये वो खेतड़ी हाउस है और ये लोग जो यहाँ खड़े हैं, सभी लोग, तमाम लोग यहीं खेतड़ी हाउस के अंदर वर्षों से रह रहे हैं। लगभग देश की आज़ादी के बाद से ही ये लोग यहाँ रह रहे हैं और काफ़ी सारी महिलाएं हैं और पुरुष हैं, बच्चे भी यहाँ, ये बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं। अब आप सोच सकते हैं कि अचानक कोई आदेश आए और उस आदेश में ये आए कि आपको यहाँ से खाली करके जाना है, आपको बेदखल किया जाएगा और उसका कोई मालिक न हो। जरा सोचिए, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बेदखली के आदेश आए कुछ लोगों के खिलाफ और उसका कोई मालिक न हो और मालिकाना हक की लड़ाई एक ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ रही हो, और ऐसे में अगर कोई बेदखली का आदेश आए तो बड़ा आश्चर्य होता है। उससे भी बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी मेन स्ट्रीम का मीडिया कहीं सो जाए जाकर और इन लोगों के दर्द को महसूस करके सियासतदानों तक पहुंचाने की जो अपनी कर्तव्य है उससे मुकर जाए, तब और ज़्यादा आश्चर्य होता है। लेकिन गांधी टीवी लगातार, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं, पिछले 1.5 वर्ष में लगातार गरीबों के हक के लिए लड़ रहा है। जिनका कोई नहीं, उनके साथ हम खड़े हो रहे हैं। हम बात करते हैं, यहाँ के कुछ लोग हैं जो पुराने टाइम से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है हनुमान पारिक। हनुमान पारिक जी, क्या लगता है आपके साथ क्या अन्याय हो रहा है? देखो, अन्याय ये हो रहा है कि हम यहाँ लगभग, मेरा परिवार जो है, मेरे बुजुर्ग दादाजी परदादा जी यहाँ लगभग 250 सालों से रह रहे हैं, जिसका सीधी सर्वे में भी हमारा रिकॉर्ड है। इसके अलावा खेतड़ी महाराजा ने हमारे पूर्वजों को संपत्ति गिफ्ट में दी थी, जिसका रिकॉर्ड है। खेतड़ी महाराजा के जीवन काल में ही हमारी संपत्ति का निपटारा हो गया था। यानी 1984 में उनकी डेथ हुई थी, 87 में। 1984 में सिलिंग डिपार्टमेंट का एक केस था हमारा और खेतड़ी महाराजा के मध्य, द्वारका प्रसाद बनाम राजा बहादुर सरदार सिंह के मध्य। उसके अंदर हमारी संपत्ति, यानी इंडिविजुअल हमारी संपत्ति का निपटारा हो गया था। लगभग 1500 गज पर हमारा कब्जा को स्वामित्व माना था। उसके बाद में 87 के अंदर, 87 में राजा बहादुर जी की मृत्यु हो गई, उनके कोई औलाद नहीं थी। तो औलाद नहीं होने पे कलेक्टर जयपुर ने ये उनकी जो जितनी पूरे राजस्थान में संपत्ति, चल संपत्ति, वो रिसीवरी में ले ली। रिसीवरी में लेने के पश्चात जो कलेक्टर यहाँ के लगभग 35 किराएदार हैं, 30 साल से रह रहे हैं। मतलब जो राजा जी ने जिनको मकान किराए पे दिए थे, जो राजा जी को किराया दे रहे थे राजा जी के जीवन काल में, राजा जी की मृत्यु के पश्चात, इससे पहले आपके पास कोई खाली करने का नोटिस वगैरह कुछ आया? कोई नहीं आया। नहीं, कोई नहीं आया। कोई नोटिस नहीं? 30 तारीख को अभी अचानक कोई नोटिस नहीं आया। तो राजा जी को किराया दे रहे थे। राजा जी के मरने के बाद में जो तहसील, जो रिसीवर था, उसको किराया दे रहे थे। उनका प्रतिनिधि था निर्भय सिंह मैनेजर। तहसील ने उसको अपॉइंट किया था कि आप इनको किराया दो। तो यहाँ के जो किराएदार थे वो सब उनको किराया दे रहे थे। तो इनके सभी के पास किराए की रसीदें हैं, नल बिजली के कनेक्शन है, हाउस टैक्स दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। अचानक 2012 में जो खेतड़ी महाराजा की वसीयत थी, मतलब 87 में दिल्ली हाईकोर्ट में जो परमेश्वर प्रसाद थे, खेतड़ी महाराजा के सचिव परमेश्वर प्रसाद, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में एक प्रोबेट पिटीशन पेश की, वसीयत की कि साहब हमें प्रोबेट दी जाए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने उस संपत्ति, उस वसीयत को 2012 में निरस्त कर दिया और राजस्थान सरकार का इस संपत्ति पर मालिकाना हक माना। ना तो उनका वंशजों का माना और ना ही ट्रस्ट का माना। किसी प्रकार के कागज वे उपलब्ध नहीं करा पाए। ये मतलब दिल्ली उच्च न्यायालय ने ये कहा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनका ट्रस्ट का, ना तो ट्रस्ट का मालिकाना हक माना और ना ही वंशजों का माना। इसमें लगभग 15-16 ऑब्जेक्टर थे। उनकी खुद की लड़ाई चल रही है, किसी का मालिकाना हक नहीं माना। अब मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। मालिकाना हक की लड़ाई का, मालिकाना हक की लड़ाई का उच्चतम न्यायालय में, हाईकोर्ट में नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में विचाराधीन है ये मामला, मतलब मालिकाना का वसीयत का। तो और इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई है कि साहब कलेक्टर की रिसीवरी में ये 87 से ये प्रॉपर्टी कब्जे में थी, कलेक्टर ने हमारी संपत्ति की देख रेख नहीं की, हमारी संपत्ति में नुकसान करा दिया, हमारी जो मकानात वगैरह थे, जमीन थी, उसमें अतिक्रमण करा दिया। लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को टोटली मिसगाइड किया है। ना तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं कोई उसमें पार्टी थे, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने गलत एफिडेविट दिया है। जो लोग 60 साल से 80 साल से रह रहे हैं, जो राजा जी के किराएदार हैं, जिनको राजा जी गिफ्ट में देके गए हैं प्रॉपर्टी, जो राजा जी जिस प्रॉपर्टी को बेच गए, सेल डीड की रजिस्ट्री करा गए, उन सबको इन लोगों ने क्या है कि अतिक्रमी बता दिया। जिन्हें राजा जी बेच गए वो अतिक्रमी। देखा आपने, मतलब अतिक्रमण के नाम से जो किराएदार है, जो असली वारिस है, जिन्हें राजा ने अपने हाथ से
वसीयतनामा या जो गिफ्ट डीड है जो भी है वो करके देके गए हैं, उन्हें अतिक्रमी मानते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट से एक आदेश लेकर आए हैं। इससे पहले खाली करने का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। जिस ट्रस्ट की बात की जा रही है उस ट्रस्ट के पास मालिकाना हक की लड़ाई लड़ रही है, उसके पास कोई ऐसे सबूत अभी तक नहीं आए हैं जिससे ये साबित हो जाए कि उस ट्रस्ट को राजा ने इस खेतड़ी हाउस की रख रखाव की जिम्मेदारी दी है। अगर ऐसा होता तो बीच में रिसीवर सरकार क्यों बनती? भाई अगर कोई राजा है और उन राजा ने किसी संस्था को, किसी ट्रस्ट को इस जगह की रख रखाव की जिम्मेदारी दी है, तो जब रिसीवर नियुक्त किया गया, इतने सालों तक इसके रिसीवर रह रहे थे, क्योंकि इतने सालों से इसलिए रह रहे थे कि तब इस जमीन की कीमत नहीं थी, तब ये जंगल था। आज जब कीमत बन गई तो अब ट्रस्ट की आड़ में कुछ भूमाफिया प्रवृत्ति के लोग गरीबों के साथ अन्याय करने के लिए निकल आए हैं, तो इसकी जांच होनी चाहिए पैरेलल। और इनके साथ गांधी टीवी यह यात्रा शुरू कर चुका है। इनको इनके हक दिलाने तक, चाहे इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, चाहे राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, हम इस अन्याय के खिलाफ इनकी आवाज बने रहेंगे। गांधी टीवी के मुहिम को आगे बढ़ाएं। आप सामाजिक संगठन के व्यक्ति हो सकते हैं, आप राजनीतिक संगठन के व्यक्ति हो सकते हैं, अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, अच्छे वकील हो सकते हैं। इस मुद्दे पर आप अपने स्तर पर राष्ट्रपति को पत्र लिखें। आपके पत्र से राष्ट्रपति इनकी तरफ देखेगा और आपके उस एक लाइन से इनकी जिंदगी अच्छी भविष्य की ओर आगे बढ़ेगी, क्योंकि मासूम बच्चे भी रहते हैं, पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। अब आप सोचिए, आपके और हमारे बच्चे भी हैं। जब कभी इस प्रकार के माहौल आते अगर हमारे जीवन में आ जाए तो उन बच्चों पर क्या असर होता होगा? मानवीय पहलू है, इनके पास कोई दूसरा मकान भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ही ये कहता है कि अगर दूसरा मकान नहीं है तो सरकार जब तक दूसरा मकान नहीं बना के देती तब तक बेदखल किया ही नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ही यह भी कह रही है कि अगर आपके पास मालिकाना हक नहीं है, आप अगर मालिक या कब्जेदारी नहीं है, तो आप उसमें से खाली भी नहीं करवा सकते। तो सुप्रीम कोर्ट अपने ही रूल को नहीं बदलेगा। तो इनकी आवाज़ हम सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाएंगे और जल्दी हम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में और राष्ट्रपति भवन में इनकी आवाज़ बनते हुए नजर आएंगे। कविता जी, अब ये जो नया आदेश आया, इससे क्या तकलीफ आप लोगों को हो रही है? तकलीफ ये हो रही है कि 30 जनवरी को आके एक नोटिस दिया जाता है कि 8 फरवरी को तुमको मकान खाली करने हैं। हमारे बच्चे बोर्ड के एग्ज़ाम है, जिस प्रकार आप जानते हो बोर्ड के एग्ज़ाम आ रहे हैं, बच्चे पढ़ने वाले हैं, 10th के भी है, 12th के भी बच्चे ये बोल रहे हैं कि निकलो, तो इसका प्रभाव बच्चों पे भी पड़ रहा है। हालांकि छोटे छोटे 6 साल के बच्चे भी पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएंगे, ये निकाल देंगे। छोटे छोटे मासूम बच्चों पे ये असर पड़ रहा है। दूसरी बात, जो राजा जी थे, राजा जी के ज़माने में जो रिश्तेदार थे वो हमारे ही वंशज थे, चौथी पीढ़ी के पहले के, श्री हरदेव सिंह जी भाटी। तो उनकी छतरी है, हमारे पास ये पूरी एविडेंस है। जो चंद्रसेन जी की बगीची कही जाती है, वहाँ पे हमारे जो वंशज हैं, जो श्रीमान हरदेव सिंह जी भाटी, उनकी छतरी बनाई हुई है। आप जाके देखिए, वहाँ पे आपको एविडेंस मिल जाएंगे। और बाकी जो पक्के प्रूफ है वो हमारे पास है। 19 यानी हमारी 3 पीढ़ियाँ पूरी इसमें गुजर चुकी है। चौथी पीढ़ी हमारी चल रही है, 5वीं पीढ़ी मेरा बेटा केस किया हुआ है। ये सर हमारा ऑलरेडी वहाँ क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोन कंवर भाटी है। मैं इन 33 लोगों की तरफ से मैं भी इन्हीं में शामिल हूँ और अपनी आवाज़ अपने सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमें लगातार बेदखल कर रहा है, हमें अतिक्रमण की संज्ञा दे रहा है। प्रशासन जो इतना सरकार प्रशासन ट्रस्ट जो हमें अतिक्रमण की संज्ञा दे रहा है, पहले तो वो ही ना चाहिए, क्योंकि अगर हम अतिक्रमण है तो हमारे पास ये सारे एविडेंस किसके लिए है? तो हम तो आज आपने अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस मामले पर बात की या बात करने की योजना बना रहे हैं? सर, हमने जिला कलेक्टर से बात करी है इस संबंध में। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो हमारे लिए उचित कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें भी अपना सुप्रीम कोर्ट में एक वकील है जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं, उनके थ्रू जो कार्रवाई होगी उसके हिसाब से वो अपना निर्णय आपने लेंगे। केस की जानकारी दी जब आपको ये नोटिस दिया गया तो भाई हमारा केस चल रहा है? जैसे में हमने पूरा उनको ये सारे दस्तावेज उनको हमने बताए हैं हमारे वकील के थ्रू कि हम यहाँ पे नाजायज नहीं है, हम यहाँ पे 96। ये जो बेदखली का आदेश आया ये किस कोर्ट से है? सर, ये अभी तो हमें तहसीलदार जी ने दिया है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे तक नहीं आया है। फिजिकली हमें कोई नोटिस दिया ही नहीं गया था। फिजिकली कोई नोटिस दिया नहीं गया है और सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश सीधे तरीके से इनके पास नहीं आया। अब गांधी टीवी अभी थोड़ी देर बाद बात करेगा मुख्यमंत्री आवास पर, और मुख्यमंत्री आवास पर इनकी मुलाकात की व्यवस्था करवाएगा ताकि इनकी आवाज़ मुख्यमंत्री तक भी पहुंचे। स्थानीय प्रशासन किसी दबाव में बिके नहीं, किसी भूमाफिया के इशारे पर चले नहीं।
उसकी व्यवस्था हम मुख्यमंत्री आवास से आज ही करवा देंगे। उसके बाद इनकी लड़ाई में हम बने रहेंगे, आप भी बने रहेंगे।